मंगल भवन हरे कृष्ण। कल हमने कुछ एपिसोड्स तक अगस्त्य मुनि, उनकी पत्नी लोपमुद्रा और उनके द्वारा किए गए अनोखे कारनामों की कुछ चीज़ें सुनी। इलवल और वातापी का उद्धार, लोपमुद्रा से शादी, अगस्त्य मुनि के महान तपस्या और उनके पाक कला की गुणगान, ये सब हमने सुना। कथाएं यहाँ ख़त्म नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें और हैं, और आपको 2-3 कथाएं सुनाते हैं। जब शिवजी और पार्वती का विवाह होने वाला था, उस समय बारात में आने वाले लोगों की संख्या इतनी थी। एक तो धरती के लोग थे, देवतागण थे, यक्ष, किन्नर, विद्याधर, चारण, उपदेवता, सब एवरीवन वांटेड टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ लॉर्ड शिवा। अब हुआ क्या कि अल्टीमेटली भूमि भी एक देवी है, एक स्त्री है, और वो भी फिजिकल लॉज पे चलती हैं। तो जब एक ही स्थान पे इतने पूरे ब्रह्मांड के सारे लोग आ गए तो पृथ्वी हो गई टिल्ट और पृथ्वी अपनी कक्षा से बाहर जाने लगी। तो उस समय शिवजी ने सोचा, इस पूरे पृथ्वी को मेंटेन करने का भार उन्होंने 2 लोगों पर सौंपा। 2 ऋषि, एक विश्रवस और दूसरे अगस्त्य। विश्रवस ने पृथ्वी के उत्तरी भाग पर जाकर के, अल्टीमेटली देयर आर 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, बोथ नीड टू बी बैलेंस्ड सो दैट द अर्थ रिमेन्स इन इट्स ऑर्बिट। विश्रवस ने उत्तरी ध्रुव पर जाने का निश्चय किया, नॉर्थ पोल पर, और हम जानते हैं विश्रवस आगे जाकर के किस प्रकार से रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा के पिता बने। अगस्त्य देन चोज टू गो साउथवर्ड्स। अगस्त्य और लोपमुद्रा ये दोनों दक्षिण दिशा की ओर जाने लगे। जाते समय उन्होंने केवल शिवजी से एक कृपा याचना की, कहे कि मुझे आप गंगा का पानी दे दीजिए, उससे मैं अपने आप को कृतार्थ करके फिर दक्षिण दिशा की ओर चला जाऊंगा। शिवजी वॉज रेडीली प्लीज्ड। उन्होंने एक कमंडलू दिया अगस्त्य को, कहा कि इसमें गंगा है और मैं आशीर्वाद देता हूं कि आप इसमें से कितना पानी यूज करो, ये कभी खत्म नहीं होगा। आप जितना चाहोगे गंगा यहां से बाहर आती रहेगी। ये देख करके केवल उतना ही एक कमंडलू हाथ में लेकर के अगस्त्य और लोपमुद्रा दक्षिण दिशा की ओर जाने लगे। सोचिए, आज भी अगर हमें कहीं बाहर जाना हो, क्या हम केवल पानी का एक जग भर के या 1 लीटर की एक बिस्लेरी लेके बाहर जाएंगे? ऑफ कोर्स उसमें हमें वरदान भी नहीं मिलेगा कि बेटा जितना चाहे पी, बिस्लेरी खत्म नहीं होगा। बट अल्टीमेटली ऑल्दो बीइंग गृहस्थ, वो केवल एक कमंडलू लेकर के निकल गए। जब वो दक्षिण दिशा की ओर जा रहे थे, एक जगह पे हिमालय के फुटहिल्स को क्रॉस करते हुए वो एक ऐसे स्थान पे पहुंचे जहां बहुत जोर से उल्कापात नहीं, हेल स्टॉर्म मतलब ये क्या आइस क्यूब्स गिरते हैं ना ऊपर से, उसको हेल स्टॉर्म कहते हैं। सो हेल स्टॉर्म गिर रहा था, आइस क्यूब्स गिर रहे थे। और हम में से जिन्होंने बारिश में बाइक चलाई है वो जानते हैं कि बारिश में बाइक चलाने से भी पानी अच्छे से लगता है, मतलब अब ज़बरदस्त लगता है वो। और अगर वहाँ पर ये आ रहा है, क्या आ रहा है, बर्फ़ के गोले आ रहे हैं, तो क्या होगा? आप YouTube पे जाइए, YouTube पे कई सारे वीडियोस हैं जहाँ पर हेल स्टॉर्म की वजह से अच्छे SUVs और गाड़ी के कांच टूट गए हैं, उसके बोनेट और हुड को क्षति पहुंची है, डेंट्स आए हैं। सो लोपमुद्रा और अगस्त्य दे फेल्ट इट डिफिकल्ट टू वॉक थ्रू द हेल स्टॉर्म। वो देख रहे थे कहाँ पर थोड़ा विश्राम मिलेगा, कहाँ थोड़ा आसरा मिलेगा। उन्होंने एक गुफा देखी और अगस्त्य और लोपमुद्रा चलते चलते उस गुफा की ओर चले गए। गुफा के अंदर जाने के बाद दे फाउंड द केव सरप्राइजिंगली वेरी वेरी क्लीन। यूजुअली गुफाओं में कोई ज़्यादा रहता नहीं है, तो गुफाएं जाएंगे तो मतलब डस्टी, वहाँ पे सांप बिच्छू
और हर जगह पे धूल, ये सब कॉमन है। थोड़ा छोटे छोटे शेवा जिसको हम कहते हैं ना लगा हुआ, ग्रीन ग्रीन, सो दिस इज कॉमन फॉर गुफा। लेकिन ये गुफा ऐसी नहीं थी, ये गुफा तो बहुत सुंदर लग रही थी। तो अगस्त तो सोचने लगे क्या हो गया। वो थोड़ा अंदर आए, और जैसे जैसे जब अंदर जा रहे थे, गुफा का जो भाग था इट वॉज टेपरिंग इन, संकरा होता जा रहा था, और अंदर तक गुफा में अच्छी सुगंध आ रही है। लाइट कुछ नहीं है, लेकिन अगस्त जा रहे हैं अंदर 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 जा रहे हैं। तो काफी अंदर जाने के बाद उन्होंने सोचा अरे अब तो काफी अंदर आ गए, शायद बाहर हेलस्टॉर्म खत्म हो गया होगा। तो अगस्त जब बाहर आने के लिए लोप मुद्रा के साथ मुड़े, वो चलने लगे और देखते हैं 2-3 घंटे चलने के बाद वो उधर ही आ रहे जिधर वहां पर है। उन्होंने एक और रास्ता लिया, उधर से भी गए, 2-3 घंटे के बाद उधर ही आ रहे हैं। सो अगस्त्य न्यू दैट ही वाज इन सम काइंड ऑफ ट्रैप। ये समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। फिर अगस्त्य ने वो किया जो इसके ऊपर उनकी हमेशा से ही ज्यादा श्रद्धा थी। वो बाह्य दृष्टि पर या बाह्य चक्षु जो हमें दिखाते हैं उस पर कम विश्वास रखते थे, आंतरिक चक्षुओं पर वो ज्यादा विश्वास रखते थे। अगस्त्य ने अपनी आंखें बंद की, he went in a trance, और उनकी आंखें, आंतरिक आंखें उन्हें उस पहाड़ के ऊपर लेकर के गई जहां पर एक बड़ा दैत्य उनकी और नीचे देख करके हंस रहा था। अगस्त्य को माजरा समझ में आ गया। टू द सरप्राइज ऑफ लोपामुद्रा, अगस्त्य एक गुफा की दीवार की ओर, मतलब पत्थर की दीवार होगी, पत्थर होंगे पूरे, अगस्त्य उस पत्थरों में से चले गए और लोपामुद्रा को दिखे ही नहीं। बाद में अगस्त्य गए सीधे उस राक्षस के पास और अपने कमंडलू से थोड़ा पानी लिया और उस राक्षस पर छिड़का और कहने लगे तुम यहां पर लोगों को इस पहाड़ के अंदर कैद करके मजा लेते हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जिस प्रकार से तुम लोगों को इस पहाड़ के अंदर कैद करते हो, अब तुम स्वयं इस पहाड़ के अंदर कैद हो जाओगे। ये श्राप पा करके वो जो राक्षस था उसका नाम क्रौंच था। क्रौंच ने देखा कि उसका शरीर पूरा पहाड़ के अंदर घसीटा जा रहा है। हेल्पलेसली ही इज बीइंग ड्रैग्ड इनसाइड द माउंटेन्स। और ये देखते हुए क्रौंच राक्षस ने उस शाप की भीख मांगी, कुछ तो कीजिए। तो उस समय अगस्त्य मुनि ने कहा कि शिव और पार्वती के विवाह हो रहा है, कालांतर में जब उनका बेटा कार्तिकेय आएगा एंड ही विल बिकम द कमांडर इन चीफ ऑफ द डेमिगॉड्स आर्मी, देवताओं की सेना का वो सेनापति बनेगा। एक युद्ध में वो आएगा और तुम्हारे ऊपर अपने त्रिशूल से प्रहार करेगा, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। क्रौंच somehow was very happy and he went inside and he was trapped till Kartikeya comes. अगस्त्य मुनि फिर से उसी पहाड़ के पत्थर में से बाहर आए, लोपामुद्रा को लेकर बाहर चले गए। One big problem was averted. आगे भी एक और 2 कथाएं सुंदर सुनेंगे, लेकिन वो कल। तब तक के लिए हरे कृष्ण। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो